जोहार साथियों, पलामू वासियों को जोहार, पूरा तमाम झारखंड वासियों को जोहार। आज लेकर आया हूँ अपनी बातों को कि आज जो हम लोग पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का हम लोग मीटिंग रखे हुए थे, मेदिनीनगर में डाल्टनगंज में रखे हुए थे, अंबेडकर पार्क में रखे हुए थे। उस मीटिंग में हम लोग ये डिसीजन हुआ कि 16 तारीख का कैबिनेट बैठक है। पलामू के कुछ हम स्टूडेंट हम लोग जो हैं विद्यार्थीगण हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, उस कैबिनेट बैठक से मुलाकात करेंगे, वित्त मंत्री से भी बात करेंगे। अगर हमारी बातों को एक छोटी सी नियमावली मांग रहे हैं हम लोग पलामू वासियों, पूरा झारखंड मांग रहा है एक नियमावली, छोटा सा नियमावली बना, वो पियोन का चपरासी का चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का आपको मांग रहे हैं। वित्त मंत्री के पास जाइएगा आप, तो वित्त मंत्री क्या बन गया, ओके हो गया, ओके हो गया। क्या तमाशा लगा के रख दिया है इन लोगों ने। कभी डीसी के पास जाइए, उपायुक्त महोदया के पास जाइएगा तो कहेंगे कि आप जब तक सरकार जब तक नहीं ऑर्डर देती है, एक हमको फरमान लिखवा के ला दीजिए, हम इस पे एग्जाम ले लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन अभी तक कोई आशा भी नहीं लग रहा है कि अब 2, 4, 5 दिन 10 दिन के अंदर 20 दिन के समय फिर से मांगा जा रहा है। एक बार आपको हम बता देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार टाल मटोल कर रही है हरी बातों को, क्योंकि इनको वैकेंसी देना नहीं है आपको, और जो वैकेंसी निकला भी है वो हाई कोर्ट फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। ये इनका यही प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, आप घर में बैठकर आप सोचते हैं कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की वैकेंसियां हो जाएगी। जी नहीं, संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। हमारी टीम बहुत संघर्ष कर रहा है। एक वीडियो में आपको दिखा देंगे कितना हम लोग मीटिंग में जब बुलाइएगा स्टूडेंट्स को, तब 20 गो 10 गो आएगा। वैकेंसी भरने की बात अगर होगी तो पूरा पलामू उखड़ के आ जाएगा। लगेगा कि पलामू में इतना हुजूम, इतना बड़ा जनसंख्या कहाँ से आ गया। लेकिन चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के विषय में अगर लड़ने की बात अगर आएगा, 10 से 15 20 को लड़कर लड़ने आएगा। ये बात है। आज हम लोग अंबेडकर पार्क में मीटिंग जो हुआ, सारे मीडिया लोग हम लोग बैठ दिए हुए हैं कि एक छोटा सी नियमावली बनाने में आपको दिक्कत हो रहा है। हुजूर, हमारे झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन लोग कहते थे कि हेमंत है हिम्मत है, लेकिन हेमंत है तो दुर्गति है हो गया। आप हेमंत है तो दुर्गति हो गया। चाहे जेटेट के वैकेंसी हो, चाहे जैसे सीजीएल का मैटर हो, चाहे आप तमाम झारखंड के वैकेंसियां हो, सारे वैकेंसियां ऐसा ही अधूरा तरह से लटका हुआ है। कोई भी वैकेंसियां इनसे क्लियर होता ही नहीं। और अंतिम में यही राग मिलाएंगे कि हमको चुनाव का समय हमको 2 महीना पहले आचार संहिता लगा दी है। एक छोटा सा नियमावली मांग रहा है। हुजूर, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री महोदय और जितना भी झारखंड के विधायक को भी सुन ले। हमारी बातों को अगर तत्काल अगर समस्या पर समाधान अगर नहीं होता है तो यही पलामू है, पलामू में घुसने तक नहीं देंगे हम लोग, किसी भी मंत्री को घुसने नहीं देंगे। अभी हम लोग बहुत नॉर्मल भाव से हम लोग आपको बता रहे हैं। एक नियमावली, हमारे जस्ट बगल में बिहार है, बिहार में वैकेंसियों का बमफार है और झारखंड में वैकेंसी का दुर्दशा है। मुख्यमंत्री महोदय, अभी भी कम से कम सुन लीजिए। लड़कन को उकसाइए मत आप। अब लड़कन लोग को इतना हतोत्साह कर दिए हैं कि विद्यार्थीगण झारखंड की तैयारी करने के लिए नाम तक नहीं लेता है। मुख्यमंत्री महोदय, आपका नाम लेने में हम लोग को शर्म आता है कि क्या कर दिए। 2019 से बोलते थे हम वैकेंसी लाएंगे, लेकिन अब तक अभी 6 साल हो गया है। 6 साल एज पार हो गया है और अभी तक आप जो है टाल मटोल की ही बातें कर रहे हैं। जब इस विद्यार्थी ने पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के विषय में आपसे जब मुलाकात करेगा, चतुर्थवर्गीय क्या ये लगा कर, अरे ये
जय हो। आप मुखिया हैं झारखंड के, आप मुख्यमंत्री हैं, किससे गुहार लगाएंगे बताइए? आपसे पूछना चाहते हैं, किससे गुहार लगाएंगे हम लोग कहां जाएं, किस दर पे भटकें? वित्त मंत्री से मुलाकात हुआ, बीडी राम तक हम लोग बातें करें। बीडी राम तो साफ बोल दिए थे कि मेरा तो झारखंड में मेरा सरकार नहीं है। ये जो साला बोने का जो खेल चल रहा है ना, हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हम ये बात कह दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहे वित्त मंत्री, तमाम मंत्री से बोल दे रहे हैं हम कि जल्दी तत्काल से तत्काल एक निवाली बना करके सारे जिला में वैकेंसी निकालने का काम करिए आप, क्योंकि एक भी वैकेंसी नहीं हो रहा, कोई भी वैकेंसी नहीं हो रहा। सोच ले, सब कोर्ट ही ऑर्डर देगा, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? जेएसएससी को बेच न दीजिए, जेएसएससी को बेच दीजिए, नहीं चाहिए ऐसे संस्था, ऐसे निकाय मुझे नहीं चाहिए जो एक बन काम न करे। एक भी वैकेंसी नहीं हो रहा है, एक छोटा सा निवाली बनाने में आपको पसीना ढीला हो जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, मेरी बात अगर आप तक पहुंचती है तो ये सोच लीजिएगा कि लड़कन के दर्द में जो जी रहा है, जो परेशानियां आप जो क्रिएट करवा रहे हैं, मरिएगा तब पानी तक नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री महोदय, ये सोच लीजिएगा। बहुत सारे इतिहास के रजे लोग ऐसे भी थे कि अब हमको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अकबर का भी मृत्यु हुआ था। अकबर से भी बड़ा है, महाराणा प्रताप से भी बड़ा है क्या जी? घनानंद की भी चकनाचूर कर दिया गया था। घनानंद भी बहुत था कि हमारा राज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चाणक्य और चंद्रमौर्य ने मिट्टी में मिला दिया था। यही जनता है, जनता के बदौलत आप जो है सरकार बनाए हुए हैं, आपको भी जनता मिट्टी में मिला देगा। बस यही हम कहेंगे कि जल्द से जल्द आप चतुर्वर्गीय कर्मचारी को नियुक्ति लीजिए और इसका निवाली बनाकर जल्द से जल्द नियुक्ति कराइए। लड़कन के दिल में आग मत लगाइए, और वरना आग कहीं लग गया तो आपके सारे तंत्र को उजाड़ फेंकेगा, उखाड़ फेंकेगा, सोच लीजिएगा। कब तक विद्यार्थीगण को बुर्बक बनाइएगा आप? कब तक? झारखंड सीजीएल में ऐसे ही आपका है रवैया, कोई भी वैकेंसी आपसे क्लियर नहीं हो रहा है। उत्पाद सिपाही 2018 का वैकेंसी है, उसमें भी आप ऐसे ही खेल कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच भी ऐसे ही खेल कर रहे हैं। एक तो वैकेंसी दे नहीं रहे, ऊपर से आएगा निवाली कैंसिल। यही आपका रुतबा है। थंबनेल हो जाएगा। आज हमारा मीटिंग रखने का तात्पर्य यह है कि हम लोग सभी लोग चपरासी की नौकरी कौन करना चाहता है, जो अंतिम वर्ग तक जो शोषित वंचित होते हैं। देखिए, अब लोग बोलता था कि नहीं पहले स्वर्ण जाति में ही सब कुछ सुखी में, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। हर जाति में शोषित वंचित लोग हैं। ये कुछ लोग हमारे जो राजनीतिक संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग भ्रामक फैला देते हैं कि स्वर्ण जाति में ही सब कुछ मजबूत है। ये समय बदल चुका है, हमें जाति पाति नहीं। आज मैं सबके लिए लड़ता हूँ। सत्यनारायण शुक्ला स्वर्ण जाति का है, लेकिन सभी के लिए लड़ता है। न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आज तक सिख ईसाई हमने कभी देखा है? वो भैया जो तैयारी करेगा, जो कंपटीशन में आएगा, उसी का ना नौकरी होगा। लोगों को आपस में मिलजुल कर, पलामू के वासी, देखिए पलामू के धरती से ये संघर्ष चला और आज इस लेवल तक पहुंच गया कि पूरे राज्य स्तर को एक तोहफा मिल रहा है। आज पलामू की जिला की वजह से आज 23 जिला के बहुत सारे छात्र हमको गिरिडीह के भी छात्र फोन करते हैं कि भैया निमावली कब बनेगी, आप हमारे जिला में आइएगा। हम बिल्कुल। और ये हम लोग जो अभी फिलहाल जो मीटिंग रखे हैं, ये आपस में मीटिंग रखने का मुख्य तात्पर्य है कि आगामी 16 अक्टूबर को झारखंड सरकार के कैबिनेट बैठक है, ठीक है। उस कैबिनेट बैठक में हमें सुनने में आया कि इस कैबिनेट में भी नहीं आ रहा है। तो भैया हम 8 से 10 कैबिनेट हम लोग इंतजार किए हैं,
लगातार हम अनूप जी, विकास जी और भी कुछ लोग, काफ़ी लोग 4-5 लोग गए थे। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगले कैबिनेट में हम लोग जाएंगे और आपस में छात्रों से कहना चाहते हैं कोई मतभेद और मनभेद मत रखो। अरे सब कोई अपना ही है यार, और किसी का हम लोग विरोध नहीं करेंगे, ये हम लोग कमिटमेंट करते हैं। और ये कमिटमेंट, ये जगह कौन सा है? ये भीमराव अम्बेडकर पार्क है, जो संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का हम सम्मान करते हुए इस पार्क में उनका भी सम्मान करना हमारा फर्ज है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। और हम कहना चाहते हैं, थोड़ा सा कैमरा और आगे ला बाबू, आवाज़ नहीं जा पा रही हूँ साथ। अब हम लोगों को कोई लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग चाहिए, जो लोग करते थे नहीं करते थे। तो मैं पलामू वासियों को, सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये विकास कुमार जी के नाम से, जी के नाम से QR कोड जाएगा। सभी लोग हंसते खेलते, हर कोई 100 रुपया 50 रुपया खा के, इतना इच्छा है। पलामू के शिक्षक तो हमें आज तक कभी सपोर्ट नहीं किए, एक टाइगर सर के छोड़ा के। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो किया है हम उसका सम्मान करेंगे ना भैया। वो हमेशा 2 बार 500 रुपया हम लोगों को मदद भी किए हैं, तो यहाँ के शिक्षक संघ मदद भी नहीं करते हैं। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई फाइनल स्टेज पर पहुँच गया है और आप लोग, आशीष पांडे जी का नाम से QR कोड जाएगा, आप लोग वहाँ शेयर। आप लोग से विनती है, और विनती नहीं, आप लोगों का अपना कसम है कि 101 रुपये हर एक व्यक्ति को पहुँचाना होगा, अपने हक के लिए, दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये ठीक है, ये अलग बात है। तो हम लोग ग्रुप में QR कोड शेयर कर देंगे अनूप जी। तो अब हमें जो कहना था हमने कह दिया, और पूरे पलामू वासी ने पूरे झारखंड के युवाओं का मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब अनूप जी 2 शब्द कुछ बोलेंगे। बोलिए। देखिए, हम लोग का तो आशा ऐसा तोड़ रही है झारखंड सरकार, जैसे लग रहा है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करके मतलब गलती हो गया हम लोगों से। जब एक अपना जिला में जब 4th ग्रेड का नियुक्ति भी अगर नहीं ले पाएगा तो गरीब का बाल बच्चा JPSC या UPSC की तैयारी क्या करेगा। हम लोग तो किसी तरह आदमी सोचा, कितने का उम्र भी लास्ट कर रहा हूँ, 15 साल का जो रिलैक्सेशन मिला है उसकी वजह से एक उम्मीद भी जगह है। नहीं तो बहुत सारे यहाँ देखिएगा कि एजेड हो गया है। हमारा खुद एक 43 ईयर एज हो गया है। बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर, जनेश जी हैं यार, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं। तो कम से कम ये आखिरी पड़ाव में भी अगर झारखंड के युवाओं को, यहाँ के शिक्षित खासकर बेरोजगारों को अगर 4th ग्रेड के नियुक्ति में उनका नियुक्ति हो जाता है तो कम से कम ये तो लगेगा कि चलिए हमने पढ़ाई सार्थक हो गया। नहीं तो अगर 4th ग्रेड में भी अगर नहीं नियुक्ति ले पाएगा यहाँ के बच्चे लोग, तो हमें तो नहीं लगता है कि इससे और मैंने जिल्लत की बात हमारे झारखंड के लिए नहीं हो सकता है। थोड़ी सी बात हम यहाँ रखना चाहते हैं। आपको पता है कि 585 सीट है भैया। आप देखिए, अभी JSSC के द्वारा फील्ड वर्कर का फॉर्म आया है, 500 समथिंग है। कोई 5 सीट पे ही का आया, 500 समथिंग है। अरे 500 पूरे झारखंड में आप लोग फाइट नहीं करेंगे, जो स्पेशल फाइट करिएगा। मैं बता दे रहा हूँ कि सिलेबस जो भी होगा हम लोग जा रहे हैं, पता करके बताएंगे। लेकिन आप लोग को ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग 101 रुपया दीजिएगा तो आप अपने माता पिता के सर पे हाथ रख के दीजिएगा कि हम दिल से पढ़ेंगे तबे पैसा देंगे, पैसा ऐसे नहीं लेंगे। आप लोग मेहनत भी करिए। तो 585 कोई सीटों की संख्या छोटी मोटी नहीं है। तो आप लोग पढ़िए। पढ़ना क्या है? GS पढ़ना है, झारखंड पढ़ना है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ना है, थोड़ा बहुत जो मैथ का जो थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, थोड़ा टफ होगा। तो हम लोग उपायुक्त मैडम से मिलकर बहुत कुछ बातें हैं। आगे हम लोग जब वहाँ से मिल के आएंगे, निमानी बनेगा तो हम लोग एक टीम जाएगी, माननीय उपायुक्त महोदय से मिलकर हम लोग बात तक सौंप देंगे, एक ज्ञापन सौंपेंगे जिनमें किन किन बातों का उल्लेख रहेगा। पहला, एग्जाम में 45 दिन का समय दें। दूसरा, एडमिट कार्ड 5 से 7 दिन पहले जो है कि आने का प्रयास करें। तीसरा जो बात रहेगा, ऐसे एजेंसी के साथ एग्जाम करवाया जाए जो ब्लैक लिस्टेड ना हो, वो फेयर एग्जाम हो। अगर किसी पैरवी पुत्र को अगर किसी राजनीतिक संगठन या प्रशासनिक संगठन के द्वारा पकड़ा गया तो दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ये पलामू है, भगवान नीलांबर पीताम्बर धरती पुत्र है, हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं। भगवान नीलांबर पीताम्बर को जब फांसी हो रहा था ना, जब रस्सी टूट गया, दोबारा डाल्टन ने फांसी दी थी कि नहीं? तो हम लोग उसके वंशज हैं, हम लोग उसके धरती पुत्र हैं, हम लोग किसी से डरेंगे नहीं।
लेकिन सबका सम्मान भी करेंगे। जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं हम लोग सबका सम्मान करेंगे, और जो गलत करेगा उसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए तो हम लोग ये मीटिंग रखे हैं, और इस मीटिंग रखने का तात्पर्य ये भी था